योजनाओं से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आज जो हमारी चर्चा है वो चर्चा है साथियों लेब असिस्टेंट के दो एग्जाम हुए थे ना, उनके अंदर करंट के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। फिर अगले किसी सेशन में इसी आधार पर नए क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। देखिए, योजनाओं से पूछे गए प्रश्न कौन कौन से थे साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को नोटिफाइड कब किया गया था। जिस समय नोटिफाइड किया गया उसी समय इस योजना को शुरू किया गया था, और ऑप्शन था 2019। अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित सरकार की कौन सी योजना है, तो ऑप्शन था अनुप्रीति योजना। एक क्वेश्चन था कि इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ऑप्शन था 8 रुपए। 8 रुपए में भोजन थाली, आपको पता होगा वही है ये योजना। एक था आई स्टार्ट का संबंध किससे है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से, याद रखिए ये ऑप्शन में था। एक था आपके सिल्कोसिस केयर जो अभियान चल रहा है उसके तहत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किस जिले को मिला था, नागौर को। और अगले ही पेपर में एक और क्वेश्चन आया कि एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसे मिला, वो भी नागौर को। मतलब दो क्वेश्चन आए थे, एक तो सिल्कोसिस केयर अभियान जिसके तहत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किस जिले को मिला, नागौर को, याद रखिए। एक क्वेश्चन आया आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से, जिसकी शुरुआत कब हुई, तो 1 मई 2021 से, 1 मई 2021 से। और अगला आपके आया मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इससे क्वेश्चन आया कि कुल सरकार कितना अनुदान देगी, तो 50,000। कुल कितना अनुदान देगी, तो 50,000 रुपए का। एक आपके और योजना से क्वेश्चन आया, वो आया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है, तो ये योजना ये है कि यदि हमारे किसान भाई के साथ में कृषि का कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वित्तीय सहायता करेगी। ये योजना थी राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसके अलावा और कौन से, इसके अलावा आया आपके शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की डेट पूछी डायरेक्ट, तो 26 अक्टूबर 2020। एक अभियान पूछा था मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान किस जिले में, तो डूंगरपुर के अंदर। और एक पूछा था आपको पोर्टल, वो है आपके राज किसान साथी पोर्टल के तहत ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो डॉक्टर ओम प्रकाश को, क्योंकि इन्होंने ही बनाया था कौन सा, राज किसान साथी पोर्टल। तो साथियों ये थे आपके योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चर्चा अभी बाकी है। एक बार फिर देख लीजिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन, अनुप्रीति योजना, इंदिरा रसोई योजना। देखिए इसमें पूछा गया ये नोटिफाइड कब हुई, इसमें पूछा गया किससे संबंधित है, इसमें पूछा गया लाभार्थी को कितने रुपए, ये योजना देखिए डेट पूछी गई, इसमें आपको पूछी गई कितना अनुदान कितनी सहायता, और ये योजना किससे संबंधित है, और इस अभियान के तहत किसे अवार्ड दिया गया। मतलब एक चीज आप देख रहे हैं, योजना की डेट भी पूछ रहा है, योजना शुरू कब हो रही है ये भी पूछ रहा है, उस योजना का उद्देश्य क्या है ये भी पूछ रहा है, और योजना किससे संबंधित है ये भी पूछ रहा है। मतलब योजना के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए कि घोषणा कब हुई, योजना क्या है, इस योजना की शुरुआत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें सरकार कितनी सहायता कर रही है, वो सारी चीजें। और ये देखिए यहां पर भी डेट पूछी गई, अभियान पूछा गया, और यहां तक कि पोर्टल भी पूछा गया। ये थे आपके योजना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन, जैसे नवीनतम पार्क पूछे गए थे 3। एक तो आपके पूछा गया था प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर के अंदर गुलाब बाग में, एक पूछा गया था आमागढ़ लेपर्ड सफारी जयपुर के अंदर, पहली भी जयपुर में है झालाना, और दूसरा भी जयपुर के अंदर। और एक पार्क पूछा था आपके MSME पार्क जो दौसा के अंदर है, लघु सिंचाई से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये पूछे थे नवीनतम पार्क। और क्या पूछे, और देखिए इसके अलावा तो योजनाएं हो गई, पार्क हो गया, और उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो देखिए। ये आपके राजस्थान करंट जीके के महत्वपूर्ण MCQ। देखिए एक पूछा था, ये बजट की बात थी, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, जामडोली जयपुर में। रामगढ़ विस्तारी तो मतलब याद ही कर लीजिए,
टेक्निकल हेल्पर से लेकर प्रयोगशाला सहायक जितने भी एग्जाम हुए सब में पूछा गया। रामगढ़ विषधारी अभियान कहाँ? बूंदी व सवाई माधोपुर में है। ये देश का कौन सा है टाइगर रिजर्व? 52वां। और राज्य का कौन सा है? याद रखिएगा, चौथा। मतलब ये क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना। पहले से राज्य में 3 थी, ये नवीनतम है। ये क्या है? नवीनतम, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, चर्चा आगे और करेंगे इनके आधार पर, जैसे कि राज्य का पहला भालू अभियान और देश का चौथा भालू अभियान कहां बनने जा रहा है, वो भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूछा गया था उषा शर्मा का संबंध किससे है? तो वो मुख्य सचिव है। एक पूछा गया था नारी शक्ति पुरस्कार 2022 राजस्थान से किसे मिला? तो बतूल बेगम को। और ये तो पूछा था लेब असिस्टेंट में, लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक में ये पूछा कि बतूल बेगम का संबंध किससे है? मांड गायिका से। ऐसे एक ये भी पूछा कि अभी जो जोधपुर की स्थापना आप सभी जानते हैं 12 मई 1459 के अंदर राव जोधपुर द्वारा की गई थी। अभी वर्तमान के अंदर उस कौन से नंबर का उत्सव मनाया गया था? तो 564वां। ये भी पूछा गया। और देखिए, और क्वेश्चन था आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कौन? श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। ये पूछा आयोग से, जैसे वो मुख्य सचिव उषा शर्मा, ये भी पूछा। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन लेब असिस्टेंट में आया और कंप्यूटर अनुदेशक में भी आया था। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां पर? जोधपुर में। एक आपके ये आया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जयपुर। एक ये भी पूछा भाई, जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए थे ना हेमताराम भामू, इनका संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित। एक आपके जनवरी 2022 के अंदर जो त्रिदिवसीय योग महोत्सव हुआ था, उसकी मेजबानी किस जिले द्वारा की गई? राजसमंद द्वारा। एक आपकी यह है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, कहां पर? तो जयपुर के अंदर। एक आपकी ये भी बजट की घोषणा फाइटो सैनिटरी लैब कहां पर स्थापित की जाएगी? कोटा और जोधपुर के अंदर। और एक आपकी ये कि वर्तमान की जो ललित कला अकादमी है जिसका उत्सव झालाना जयपुर में मनाया गया, ये कितने नंबर का था? 62वां। कौन सा था? 62वां। इसके अलावा देखिए आगे और क्वेश्चन, एक जो वर्तमान के अंदर चर्चा का स्थान रहा देवतलई। ये देवतलई किसके लिए है? तो सोने के भंडार मिले। पूछा यह गया था कि इसका संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से। और यह भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, 3 एग्जामों में आ गया। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप जयपुर में, याद रखिएगा, चौंप जयपुर। एक आपकी ये गौरी माहेश्वरी, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, कैलीग्राफी से संबंधित है। सबसे छोटी उम्र की ये शिक्षिका है जिनका संबंध कहां से है? अजमेर से। ये क्वेश्चन आया था। एक आपके ये पूछा इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस राज्य को मिला था? राजस्थान। राजस्थान में शादी होती रहती है। एक आपकी ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी कहां पर? तो रोहट पाली में। यह पुलिस में भी पूछा गया और लेब असिस्टेंट में भी पूछा गया। एक आपके 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा? तो जयपुर द्वारा। एक आरपीसी का जो अध्यक्ष बना था ना नवीनतम अभी, संजय कुमार छोत्री, डायरेक्ट पूछा कि आरपीसी के अध्यक्ष कौन? जैसे वो आपको पूछा था ना श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जो आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी, वो भी और ये भी। एक पूछा कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला एक ये कि गोडवाड़ जो पर्यटन बजट 2022 व 23 के तहत कितने जिले को कवर करेगा? तो 4 जिलों को, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। और एक ये कि 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब निम्न में से कौन सा राज्य? राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान सबसे टॉप पर है। और एक ये भी पूछा उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर। और एक ये क्षेत्र वर्तमान के अंदर सांचू माता मंदिर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और कौन से क्वेश्चन थे देखिए, एक तो अभियान है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और एक आपके आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग। इनके कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसे देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, वो है आपके अवनी लखेरा। और अभियान कौन सा? आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन?
अवनी लखेरा। अवनी लखेरा कहाँ की है? याद रखिएगा जयपुर की। ये वैसे एक पेरा खिलाड़ी है, आप सब जानते हैं, लेकिन कौन से खेल से संबंधित है ये? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से। और वर्तमान के अंदर इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? याद रखिएगा पद्मश्री से नवाजा गया। दूसरी बात, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र जो झांझड़िया है ये है आपके राज्य निर्वाचन जो आयोग है इनके ब्रांड एम्बेसडर। ये कहाँ के हैं? चूरू के। और ये भी एक पेरा एथलीट है। कौन से खेल से संबंधित है ये? जेवलिन थ्रो से। और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण। याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया सम्मानित है पद्म भूषण से, जबकि अवनी लखेरा किससे सम्मानित है? पद्मश्री से। याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया को इससे पहले भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए इस बार इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण। ठीक है, आप कहेंगे सर इन्होंने कौन कौन से पदक जीते, उनके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। यहां पर ये महत्वपूर्ण 4 बातें हैं इन दोनों के बारे में। क्लियर है? देवेंद्र झांझड़िया और अवनी लखेरा। आइए चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वैसे आपको बता ही दिया कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपके जनवरी माह का करंट, और वो भी राजस्थान से संबंधित। देखिए पहला क्वेश्चन फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। जनवरी 2022 जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला क्या बनेगा? मेडिकल स्टोर। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन जहां पर मेडिकल स्टोर बनने जा रहा है वो है जयपुर रेलवे स्टेशन। क्लियर? दूसरी बात देखिए, आईजीबीसी द्वारा निम्न में से कौन से स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भी याद रखिएगा जयपुर स्टेशन। मतलब जयपुर स्टेशन से 2 बातें हैं। एक तो पहला क्या स्थापित होगा? मेडिकल स्टोर, वो किसी रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, और दूसरा याद रखिए आईजीबीएस द्वारा किस स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखिए जयपुर स्टेशन। 2 बातें हुई जयपुर स्टेशन की। नेक्स्ट बात देखिए, अगला फैक्ट है आपके राजस्थान पुलिस विजन 2030 निम्न में से इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और जितने भी पुलिस विभाग के अंदर कार्य हैं उनसे संबंधित है ये। तो आपको पूछा जाए राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन किनके द्वारा? तो याद रखिए अशोक गहलोत द्वारा। तीसरा पॉइंट, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ दिल्ली में राजस्थान की कौन सी कला की प्रदर्शनी लगाई गई? याद रखिएगा पिछवाई कला। ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नाथ द्वारा राजसमंद। और इनके कलाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा जतिन शर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर निम्न में से राजस्थान की कौन सी कला की प्रदर्शनी लगाई गई थी? याद रखिएगा पिछवाई कला। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिए, अगला एक झील बड़ी चर्चा में है, आपने नाम भी सुना होगा कभी, नानी झील। वैसे ये जो नानी झील है ये खंडेला सीकर में है। यहां पर क्या है कि इसे लक्ष्मी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। आप कहेंगे सर लक्ष्मी विहार मतलब? यहां पर क्या है कि नानी झील के अंदर अपनी पक्षी की कुछ देसी प्रजाति और बहुत सारी विदेशी प्रजाति आती है, इसीलिए नानी झील जो खंडेला सीकर में है इसे किस रूप में विकसित किया जाएगा? लक्ष्मी विहार के रूप में, पक्षियों के लिए। तो आपको पूछा जा सकता है नानी झील के बारे में। एक है आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह विश्वविद्यालय जहां पर आदिवासी अध्ययन केंद्र बनेगा, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। याद रखिएगा। एक आपको पूछा जाए कि प्रदेश की फर्स्ट रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी कहां की गई? तो याद रखिए एम्स जोधपुर में। कहां पर की गई थी? एम्स जोधपुर के अंदर। एक ये भी और बड़ी खास बात है, आप सब जानते हैं 108 एम्बुलेंस है, लेकिन इस बार प्रदेश का वह पहला जिला जहां पर 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, और वो जिला कौन सा है? जोधपुर जिला। जैसे आप पढ़ते हैं ना एम्बुलेंस 108, उसी की तर्ज पर बाइक मतलब 2 व्हीलर पर लगेगी, आपके तुरंत प्रभाव से कॉल करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपके पास में आ जाएगी। 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा है ये, याद रखिएगा। शुरू कहां पर हुई है? जोधपुर जिले से। अगला देखिए, आपको पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट
कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे निवाई टोंक में, लेकिन लगाने वाली कंपनी कौन सी है वो भी याद रखिएगा, राघव प्रोडक्टिविटी सोल्यूस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर, आप कहेंगे सर निवाई टोंक में। कौन सी कंपनी द्वारा, तो राघव प्रोडक्टिविटी और सोल्यूस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या स्थापित किया जाएगा, राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर, निवाई टोंक में, याद रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, अगला है आपको पूछा जाए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी हुआ था 8 से लेकर 13 जनवरी 2022 में, ये कौन से नंबर का था, याद रखिएगा, तो 14वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था और कब हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्षेत्र है आपके दानपुर क्षेत्र, ये बड़ा चर्चा में है। सबसे पहले तो देखिए ये दानपुर क्षेत्र किस जिले में है, आप कहेंगे सर बांसवाड़ा में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहां पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा और क्षमता कितनी होगी, तो देख लीजिए 2400 मेगावाट, और ये कितनी यूनिट में लगेगा, 3 यूनिट में, मतलब 800 प्लस 800 और प्लस 800, तब जाकर कितनी 2400 मेगावाट। याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के तहत विद्युत उत्पादन किया जाएगा, इसीलिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, दानपुर क्षेत्र अभी वर्तमान के अंदर चर्चा का विषय है, क्योंकि कई बार यहां से पूछा जाता है। तो दानपुर क्षेत्र कहां पर, बांसवाड़ा में। क्यों चर्चा में है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। क्लियर। अगले बिंदु देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे आपके सामने है वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास कहां पर किया गया और कब, तो देखिए वायु शक्ति नंबर 2 युद्ध अभ्यास जो है वो कब किया गया, तो आपके 10 फरवरी 2022। कब, 10 फरवरी 2022, और कहां पर, तो ये है आपके चांदन फायरिंग रेंज जो कहां पर है, जैसलमेर में। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास राजस्थान की कौन सी रेंज में किया गया, तो याद रखिएगा चांदन फायरिंग रेंज जैसलमेर। क्लियर। एक आपकी ये देखिए लेजर वाटर शो, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लेजर वाटर शो का लोकार्पण कहां किया गया, याद रखिएगा, तो वो है आपके गड्डीसर झील जैसलमेर। कौन सी झील है, गड्डीसर झील जैसलमेर, याद रखिएगा। और एक आपके लाइट एंड साउंड शो जो पहले आपके जयपुर में हुआ करता था ना, अब और कहां कहां हो गए वो भी देख लीजिए। लाइट एंड साउंड शो एक तो आपके मीराबाई जो स्मारक है ना मेड़ता नागौर, वहां पर होगा, एक आपके चित्तौड़ के किले में होगा, और एक आपके मंचकुंड धौलपुर में होगा। यहां पर क्या होंगे, लाइट एंड साउंड शो जो पहले जयपुर में हुआ करते थे अब यहां पर भी होंगे। एक ये लेजर वाटर शो कहां पर, तो गड्डीसर झील है जैसलमेर वाली, वहां पर। और एक ये वायु शक्ति सेकेंड युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ, ठीक है। एक ये और रिपोर्ट देख लीजिए, डायनामाइट ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट जो कब आई थी, दिसंबर 2021। ये रिपोर्ट कब की है भाई, दिसंबर 2021 की। इसके तहत क्या है, याद रखिएगा, राज्य में 12% जो है ना वो ब्लॉक ही भू जल स्तर सुरक्षित है। केवल राजस्थान के अंदर केवल और केवल 12% जो ब्लॉक है वो भू जल स्तर सुरक्षित है। बाकी देखिए 37 जो ब्लॉक हैं वहां पर भू जल जो है वो स्तर केवल अच्छा है ये कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए 23 ब्लॉक जो हैं वो संवेदनशील हैं। आप कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो वो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट के तहत निम्न में से कितने ब्लॉक संवेदनशील हैं, 23। कितने ब्लॉक पर भूजल स्तर अच्छा है, 37। और कितने प्रतिशत ब्लॉक पर भूजल स्तर सुरक्षित है, तो याद रखिएगा मात्र 12%। क्लियर। और एक ये देखिए पूछा जाए आपको, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण थाना कहां पर खोला जाएगा, याद रखिएगा जयपुर में। मतलब बोले तो NIA राज्य का पहला थाना कहां पर, जयपुर में। जैसे आपने वो नहीं पढ़ा कि
पानी से संबंधित यानी पानी की चोरी को रोकने के लिए राजस्थान का पहला थाना कहां खोला जाएगा, तो वो है आपके नौहर हनुमानगढ़ में। उसी प्रकार राज्य का पहला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण थाना कहां पर खोला जाएगा, जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके एक क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई? मतलब वर्तमान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई, और वो भी कब? 15 जनवरी 2022 में। कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि हाल ही में निम्न में से किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई, तो डूंगरपुर में। अगला देखिए, एक और है कि राजस्थान का वह पहला अभयारण्य जहां पर पहली बार क्या दिखाई देंगे आपको? अफ्रीकी चित्ते, और वो है आपके शेरगढ़ बारा। कौन सा है? शेरगढ़ बारावाड़ा, जहां पर परवन नदी बहती है। एक आपके ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा, ये कहां पर चलाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब हमारे राजस्थान के जो 4 जिले हैं ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर ये ऑपरेशन चलाया जाता है। कौन सा? सर्द हवा चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बीएसएफ द्वारा, याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और कब से? तो 22 जनवरी 2022। इंपॉर्टेंट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एक परियोजना जिसका नाम है परवन वृहेद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। पूछा जाए कौन सी नदी पर बनने वाली है? परवन नदी पर। लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? झालावाड़, बारां और कोटा। बूंदी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, हाड़ौती का। झालावाड़, बारां और कोटा। अब राज्य सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो याद रखिएगा 7,355.23 करोड़। और लक्ष्य क्या है? 2023 तक इसे पूर्ण करना है। और आगे चलकर विद्युत उत्पादन भी होगा, और वो भी कितना मेगावाट? तो देख लीजिए 2970 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परवन वृहेद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो कौन सी नदी पर? परवन नदी पर। लाभान्वित जिले तो झालावाड़, बारां और कोटा। स्वीकृति राशि कितनी है? लक्ष्य क्या रखा गया है, और कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी? एक ये देखिए संग्रहालय म्यूजियम, राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। कहां पर है? आपके बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक है आपके जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां पर स्थापित है? तो याद रखिएगा नाहरगढ़ क्षेत्र जो है ना, किशन बाग, वहां पर। इसकी थीम भी क्या है? रेगिस्तानी थीम है। तो डायरेक्ट पूछा जाए जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क, तो याद रखिएगा किशन बाग। अच्छा, एक और ये नई बात देखिए, राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पहले 2 जगह थी, जयपुर और कहां पर? जोधपुर में। लेकिन अब नवीनतम कहां पर? और तो याद रखिएगा कोटा में। मतलब राजस्थान में 3 हो गई आपके पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। एक व्यक्तित्व देखिए आपके हिमताराम भंबू, जिन्हें कहा जाता है ट्री मैन ऑफ राजस्थान, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2020 के अंदर। ये कहां के? तो ये नागौर जिले के सुकवासी गांव के हैं। ये कौन है? ये वन व पर्यावरण प्रेमी हैं, जिन पर क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनेगी। किस नाम से? ट्री मैन ऑफ राजस्थान फॉर हिमताराम भंबू, इस नाम से याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्री मैन ऑफ राजस्थान, कहते हैं कि इन्होंने लगभग 3 लाख के लगभग पौधे लगाए थे। तो ट्री मैन ऑफ राजस्थान नाम से पद्मश्री अवार्ड से ये सम्मानित हैं। इनका संबंध किस जिले से है? नागौर से। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वन व पर्यावरण प्रेमी। एक और देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर जो हर साल उर्स भरता है, इस बार जो 2022 में भरा वो कौन से नंबर का था? तो याद रखिए 810वां। कौन सा उर्स भरेगा? 810वां। इस उर्स का उद्घाटन कौन सा परिवार करता है? गोरी परिवार। ये गोरी परिवार कहां का है? याद रखिएगा भीलवाड़ा का। और ये दरगाह, ये उर्स भरेगा कहां पर? अजमेर के अंदर। कहां पर? अजमेर के अंदर। क्लियर? तो ये था साथियों आपके जनवरी माह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक योजना के बारे में। योजना है साथियों आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो लागू हुई थी 2015 के अंदर। ये योजना किससे संबंधित है? तो लघु सिंचाई में ड्रिप पद्धति पर आधारित जल प्रबंधन की व्यवस्था
के लिए जो योजना थी वो थी आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप कहेंगे सर 2015 में लागू हुई तो अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी तो जो भागीदारी हुआ करती थी वो केंद्र की थी 60% और राज्य की कितनी थी 40%। लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? वर्तमान में केंद्र सरकार करेगी 75 जबकि राज्य सरकार कितना खर्च करेगी? 25। ये थी आज की योजना, एक प्रमुख महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आइए चर्चा और कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में करते हैं। एक है आपके सजग ग्राम योजना, ये कौन सी है? दो प्रकार के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सजग ग्राम योजना, पहली बात तो पूछा जाए कि इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु। मतलब जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है गांवों के अंदर, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु ग्राम क्षेत्रों के अंदर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? सजग ग्राम योजना। कब से? तो आपके सामने है, देख लीजिए, 6 दिसंबर 2021। ये थोड़ा सा याद रखिए, पूछा जा सकता है कि निम्न में से भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु कौन सी योजना है? तो सजग ग्राम योजना। कुछ और बिंदु और देखिए, जैसे आपके सामने देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। इस पुस्तक के लेखक हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। आपको पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू। और कहां पर किया गया? जोधपुर में। क्लियर? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और कहां पर? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। एक देखिए राजस्थान टूरिज्म जो ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो याद रखिएगा करिश्मा हाड़ा। डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जा सकता है कि राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन है? करिश्मा हाड़ा। क्योंकि कल के सेशन के अंदर हमने देखा था कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन? अवनी लखेरा। और उधर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो देवेंद्र झांझड़िया। उसी प्रकार याद रखिएगा करिश्मा हाड़ा किसकी? तो राजस्थान टूरिज्म ऐप के ब्रांड एम्बेसडर। एक याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि बजट की घोषणा भी थी, वागड़ टूरिज्म सर्किट निम्न में से किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वागड़ टूरिज्म सर्किट डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, एक है आपको कि भारत रत्न जिनका हाल के अंदर निधन हुआ था, लता मंगेशकर को मानद उपाधि निम्न में से राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी? यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर को राजस्थान की कौन सी विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दी जाएगी? तो याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा, जिनका अभी 18वां दीक्षांत समारोह था ना, उसी उपलक्ष्य पर लता मंगेशकर को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बात जरूर याद रखिए। एक देखिए और एक है आपके राजस्थान किसान जो आयोग है ना, उसके अध्यक्ष बने हैं नवीनतम कौन? तो याद रखिए महादेव सिंह खंडेला। डायरेक्ट वन लाइनर पूछ सकता है, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन बने? महादेव सिंह खंडेला। ठीक है। एक याद रखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जो आपके जयपुर के अंदर है, इनके नए कुलपति कौन बने? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुधीर भंडारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जो जयपुर के अंदर है, इनके नए कुलपति कौन? तो याद रखिए सुधीर भंडारी। एक आपके देखिए, आपको पूछा जाए फ्लोर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2022, फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। और किसके द्वारा? तो फिक्की के द्वारा किया गया। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो महिला सशक्तिकरण के तहत। उसी के तहत किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए रूमा देवी, अवनी लखेरा और निधि ठोलिया को याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि हाल ही में नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से किन्हें सम्मानित किया गया? तो रूमा देवी, अवनी लखेरा और निधि ठोलिया। अगली बातें देखिए, अब कुछ उत्सव है, कुछ अभियान है, वो देखिए। एक है आपके मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जो आपके 14, 15 और 16 त्रिदिवसीय मरु महोत्सव था
जो आपके 14 से लेकर 16 फरवरी 2022 में कहां पर आयोजित हुआ, तो पूनम स्टेडियम जो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। इसकी थीम क्या थी, तो हौसलों की नई उड़ान। कौन सी थीम थी, हौसलों की नई उड़ान। और इसके तहत मिस मुमल का अवार्ड किसे मिला था, तो याद रखिएगा पायल खत्री को। किसे दिया गया था, पायल खत्री को। एक आपके बाड़मेर से संबंधित अभियान है हरियालो बायतु अभियान, मतलब जो औषधि पौधारोपण किया जा रहा है ना, इसी पौधारोपण योजना के तहत बाड़मेर के अंदर एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है हरियालो बायतु अभियान। ठीक है। एक ये देखिए, ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा अभी तक जो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, मान लीजिए मेले का जो आयोजन हुआ था वो बीकानेर के अंदर हुआ था। लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थी यहाँ आए थे। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखिए। आपको पूछा जाए हाल ही में परामर्श 2022 जो कि एक मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप के रूप में चलाया गया, निम्न में से कौन से जिले में, याद रखिएगा बीकानेर में। ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर बीकानेर में परामर्श 2022 का आयोजन किया गया जिसका संबंध था, तो याद रखिए कैरियर काउंसलिंग से। कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है। एक ये देखिए आपके भरतपुर स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 19 फरवरी 2022 को। और ये कौन सा था, तो याद रखिए 289। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरतपुर स्थापना दिवस 19 फरवरी 2022 को जो मनाया गया वो कौन से नंबर का था। नेक्स्ट देखिए अगले कुछ और बिंदु। एक आपको पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 17 जिलों में। कितने जिलों के अंदर, 17 जिलों में क्या स्थापित होंगे, ट्रैफिक पार्क। ये बजट की घोषणा थी। एक है आपके ई दाखिल पोर्टल, इनका संबंध किससे है, तो याद रखिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद से, उपभोक्ता जो विवाद आयोग है ना, उनसे संबंधित है। और इस पोर्टल को कब जारी किया गया, तो 28 जनवरी 2022 को। और किनके द्वारा, तो बनवारी लाल शर्मा द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा ई दाखिल पोर्टल का संबंध किस विभाग से है, तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद। अब देखिए एक और, प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर खोला जाएगा, जोधपुर के अंदर। मतलब पहला कहां पर है, याद रखिएगा बीकानेर में, शार्दुल स्पोर्ट्स है ये बीकानेर के अंदर। अब खुलेगा प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल जो कहां पर खुलेगा, जोधपुर में। क्लियर। एक देखिए और क्या है, एक है साथियों आपके सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2021 और 22 में। अब जाकर ये कहां स्थापित किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, याद रखिए। एक आपकी ये देखिए, ये शायद देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा राजस्थान जहां पर कौन सी सुविधा उपलब्ध होगी, याद रखिए जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी आनुवांशिकी अनुक्रमण की जो सुविधा है वो अब कहां प्रदेश में पहली बार, तो याद रखिएगा जयपुर का एसएमएस मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर यह सुविधा शुरू करी। तो ये जयपुर की बात, यहां पर भी ये खासी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। ई दाखिल पोर्टल हो या ट्रैफिक पार्क हो या आपके दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल हो, पहला भी जरूर ध्यान रखें। अगला देखिए, 2 अवार्ड हैं आपके सामने। एक तो है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कौन देता है, तो उदयपुर की एक संस्था पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला द्वारा। और इसे सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, एक तो विजय वर्मा और दूसरे है प्रकाश खाड़गे जो महाराष्ट्र के हैं और ये आपके राजस्थान के। याद रखिए डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट किस संस्था द्वारा, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला के द्वारा, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। किन्हें दिया गया, विजय शर्मा और प्रकाश खाड़गे को। एक याद रखिएगा बाण भट्ट पुरस्कार किसे दिया गया। सबसे पहली बात तो ये देती कौन सी संस्था है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था द्वारा दिया जाता है। और सम्मानित किसे किया गया, तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, जिनकी कौन सी पुस्तक, तो याद रखिए आयुर्वेदीय कथाष्टकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट और आपके कौन सा, बाण भट्ट पुरस्कार। नेक्स्ट, एक आपके कल हमने एक संग्रहालय पढ़ा, राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता
संग्रहालय है जो आपके बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। और एक आज और संग्रहालय है, राजस्थानी भाषा साहित्य कला व संस्कृति संग्रहालय, कहां पर स्थापित किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। आपको बताओ तो इसी नाम से पहले से एक संस्था बीकानेर में है, जिससे एक पत्रिका निकलती है जागती जोत। एक क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर? तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। कहां पर खोला जा रहा है? पहला जोधपुर में, याद रखिएगा। वैसे बजट में 2 जगह प्रस्तावित हुए थे, जोधपुर और अजमेर, लेकिन सबसे पहले कहां पर खोला जा रहा है? जोधपुर के अंदर। तो प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर? जोधपुर में। एक आपकी योजना है जिसका नाम है सौभाग्य योजना। पहली बात तो सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सौर से सौभाग्य और सौर से सौर ऊर्जा से संबंधित है। कहते हैं कि इसी सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर भी कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा के मामले में सबसे आगे हम हैं, राजस्थान। एक देखिए 3 प्रकार के। एक तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां पर एजुकेशन हब स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा जयपुर। और जयपुर का कौन सा सर्किल है? तो JLN। एक है आपके सब रीजनल साइंस सेंटर, कहां पर स्थापित किया जाएगा? सब रीजनल साइंस सेंटर, तो याद रखिएगा कोटा के अंदर। और एक चीज और याद रखिए, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो जालाना, जयपुर में। और जालाना के अंदर पहले से आपको पता है लेपर्ड सफारी है, और राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी भी कहां पर स्थापित की गई? आमागढ़, जयपुर के अंदर। ये भी याद रखिए। तो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर? जालाना, जयपुर। अगली बात है, देखिए कुछ। एक है आपके युद्ध अभ्यास किया गया था 19 से लेकर 25 फरवरी 2022 को, एक युद्ध अभ्यास है। क्या नाम है इसका? ईस्टर्न ब्रिज 6, मतलब कौन से नंबर का? 6ठा। किन किन के मध्य? तो इंडियन एयरफोर्स वे रॉयल एयरफोर्स ओमान, मतलब हमारे यहां और ओमान के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ वो कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ये थोड़ा सा याद रखिए, ईस्टर्न ब्रिज 6 जोधपुर के अंदर, इंडियन एयरफोर्स वे रॉयल एयरफोर्स ओमान द्वारा। ठीक है। एक ये और इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी घंटी कहां लगाई जाएगी? तो याद रखिएगा कोटा, चंबल रिवर फ्रंट। घंटी क्या है? ये घंटा ही होगा, क्योंकि जब बजाया जाएगा तो 8 किलोमीटर तक क्या आएगी? इसकी आवाज आएगी। तो विश्व की सबसे बड़ी घंटी याद रखिएगा कोटा। एक आपके गांव है बड़ा चर्चा में, खेड़ावास गांव। सबसे पहले बात तो ये है कहां पर? तो याद रखिए ये है जमुआ रामगढ़, जयपुर में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर 82 चांदी के सिक्के मिले हैं। याद रखिएगा कौन सा? खेड़ावास। देखिए राजस्थान का चाहे खेड़ावास हो, चाहे आपके आंचू गांव बीकानेर का हो, ये सब चर्चा में रहते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले चर्चा करते हैं आपके राजस्थान उत्सव की। आप सब जानते हैं कि मार्च माह चल रहा है, तो आप सब जानते हैं 30 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। मतलब राजस्थान उत्सव मनाया गया था। कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 24 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। कहां पर मनाया गया राजस्थान उत्सव? तो याद रखिएगा बीकानेर हाउस में। और ये बीकानेर हाउस कहां पर है? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान उत्सव कब से लेकर कब तक? 24 से लेकर 31 मार्च 2022। और कहां पर? तो बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, एक आपके इसी माह के अंदर मनाया गया था थार महोत्सव। कब? तो 25 से लेकर 30 मार्च 2022। और कहां पर मनाया गया? याद रखिएगा बाड़मेर में। क्लियर? कितने दिवसीय हैं आप देख लीजिएगा। एक है आपके रस रंगम महोत्सव, जो कब से लेकर कब तक? 5 से लेकर 13 मार्च 2022। और कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र, जयपुर। वहां पर उद्घाटन किया गया था इस महोत्सव का, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा BD कल्ला द्वारा। राजस्थान उत्सव बीकानेर हाउस, दिल्ली। थार महोत्सव हाल ही के अंदर मनाया गया 25 से लेकर 30 मार्च, बाड़मेर। रस रंगम महोत्सव जवाहर कला केंद्र, जयपुर। उद्घाटन किया गया BD कल्ला द्वारा। साथियों एक और है आपके उदय खेल महोत्सव, जो हुआ था आपके 26 फरवरी 2022 को। कहां पर? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। मतलब खेल प्रतिभा जो हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको और प्रतिभावान बनाने के लिए निम्बाहेड़ा जो स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था 26 फरवरी को, उदय खेल महोत्सव। साथियों एक है आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम जो महोत्सव है वो है ऊंट महोत्सव, और होता है जनवरी में। लेकिन
इस बार अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कब से लेकर कब तक हुआ था? 3 दिवसीय था ये, देख लीजिए 6, 7 और 8 मार्च 2022। कहां पर? बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी में होता है, इस बार कहां कब हुआ? मार्च में। एक है आपके शेखावटी महोत्सव, कब से लेकर कब तक? तो 20 से लेकर 22 मार्च 2022 तक। और कहां पर? तो लक्ष्मणगढ़ शिखर के अंदर। उद्घाटन गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किया गया, याद रखिए। तो ये है आपके इस माह के अंदर महत्वपूर्ण महोत्सव: राजस्थान उत्सव, थार महोत्सव, रस रंगम महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और एक ये फरवरी माह वाला भी याद रखिए, उदय खेल महोत्सव। ये है आपके प्रमुख खेल महोत्सव। इसके अलावा इस बार कुछ पुरस्कार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 2022 सावित्रीबाई फुल्ले सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखिए डॉक्टर BL देवंदा। किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो बालिका शिक्षा उत्थान, यानी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सावित्रीबाई फुल्ले पुरस्कार। और ये जो 2022 का सम्मान है, ये किन्हें मिला? BL देवंदा को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जो ललित कला अकादमी है ना जयपुर, इसके तहत 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला इस बार? तो याद रखिए ये मिला था मूर्तिकार गोवर्धन सिंह पंवार को, जो कहां से हैं? भीलवाड़ा से। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो व्यक्ति हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मूर्तिकार से। कौन है? गोविंद सिंह पंवार। और कहां के हैं ये? भीलवाड़ा के। आपको पूछा जाए कि इस बार सर्वश्रेष्ठ विधायक किन्हें घोषित किया गया विधानसभा में, तो याद रखिए इस बार 2 सर्वश्रेष्ठ विधायक। एक तो है मंजू देवी मेघवाल, जो आपके जायल क्षेत्र नागौर से विधायक हैं, और एक है आपके बाबूलाल जाडोल, जो आपके जाडोल क्षेत्र है ना उदयपुर में, वहां से विधायक हैं, और दोनों ही कांग्रेस के हैं। ये SC और ये ST, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन कौन? मंजू देवी मेघवाल और एक है बाबूलाल जाडोल। इस बार का पूछा जाए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया, तो आप सब जानते हैं बैतूल बेगम को। ये कहां की है? जयपुर की। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मांड गायिका, याद रखिएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जो 8 मार्च को दिया गया, और मार्च माह की हम चर्चा करें, ये सारे मार्च माह से ही रिलेटेड हैं। एक आपके 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए मधु कांकरिया को, जिसकी रचना कौन सी थी? हम यहां थे। इसीलिए मधु कांकरिया को कौन सा 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। एक आपके दिया जाता है नाथ द्वारा कौन सा? मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान वे साहित्य पुरस्कार, जो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कृष्णा रावत को, याद रखिएगा। किसे? डॉक्टर कृष्णा रावत को। तो ये थे आपके इस मार्च माह के अंदर सम्मानित होने वाले व्यक्ति। नारी शक्ति पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 31वां बिहारी पुरस्कार, इधर से ललित कला अकादमी, सर्वश्रेष्ठ विधायक और सावित्रीबाई फुल्ले सम्मान, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें, जैसे इस बार चर्चा में कौन कौन से स्थान रहे। जैसे देखिए मार्च के अंदर एक तो है देवतलय गांव, जो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ये चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि यहां से हमें सोने के भंडार मिले। जैसे कल हमने नहीं पढ़ा चांदी के भंडार जहां से मिले, उसी प्रकार यहां पर सोने के भंडार मिले। कहां से? देवतलय स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। 3 स्थान है काला खुंटा, तामशेरा और रूपाखेड़ी। ये तीनों स्थान है बांसवाड़ा के अंदर। चर्चा में क्यों? क्योंकि यहां से क्या मिले हैं? मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं, याद रखिए। एक आपके बूंदी का गांव है खेरुणा गांव, ये भी चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि एक तो बात यहां पर है कि यहां पर जिन्स पार्क की स्थापना की जाएगी। क्या है? तो यार खेरुणा गांव में याद रखिए राज्य का पहला ODF+ आदर्श गांव विकसित किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है खेरुणा गांव। कहां का? बूंदी का। एक क्षेत्र है दुर्गा, बाड़मेर के अंदर है, तेल की खोज की गई थी, याद रखिए। वैसे भी आपको पता है कि बाड़मेर के अंदर तेल वाले जितने भी क्षेत्र हैं, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, मंगला, भाग्यम, जितनी भी महिलाओं के नाम हैं, वो सारे कौन से हैं? तेल की खोज से संबंधित। बाड़मेर क्षेत्र में है दुर्गा, एक पूनम को छोड़कर। पूनम जो क्षेत्र तेल के लिए है वो है बीकानेर और नागौर वाला, ठीक है। तो ये कुछ स्थान चर्चा में रहे। इस बार कौन कौन से कोई पोर्टल, कोई ऑपरेशन चलाए गए, तो देखिए एक था आपके स्पर्श वेब पोर्टल। जितने भी हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हुए जो सेना है, उनकी जो विधवाएं महिलाएं हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है, कहने का मतलब सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया, स्पर्श वेब पोर्टल, जिनका संबंध पेंशन से संबंधित है, याद रखिए।
एक आपके एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान था उसके तहत राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को दिया गया? याद रखिएगा, बूंदी को। एक आपके बूंदी की ही जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन स्मिता, जो देह व्यापार जैसी कुरीति है उसको रोकने के लिए और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्मिता। एक है आपके ऑपरेशन क्लीन स्वीप, यह आपके जयपुर के अंदर चलाया गया था। क्या था ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप? इसके तहत जो नशीले या मादक पदार्थ की जो सप्लाई करते हैं या जो बिक्री करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कौन सा? याद रखिएगा, ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया। एक आपके अलवर के बानसूर तहसील में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया, स्वस्थ बेटी अभियान। कौन सा? याद रखिए, स्वस्थ बेटी अभियान। तो मार्च माह के अंदर कुछ अभियान, कुछ आपके पोर्टल और कुछ ऑपरेशन थे, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या क्या चर्चा मेरे? इसके अलावा देखिए, एक तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल थोड़ा चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन कब? तो 5 से लेकर 14 मार्च 2022। कहां पर? तो जयपुर के अंदर। ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 5 से लेकर 14 मार्च 2022, याद रखिएगा। एक आपके याद रखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। कौन सा? सड़क सुरक्षा पखवाड़ा इस बार कब से लेकर कब तक था? तो याद रखिएगा, 14 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? सड़क सुरक्षा पखवाड़ा सॉरी, कौन सा? पखवाड़ा। क्लियर? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। इसके अलावा है साथियों कुछ, जैसे एक राधिका और ब्रजराज, ये दो क्या है? वर्तमान के अंदर भरतपुर में सरसों की 2 किस्में विकसित की गई थी, जिसका नाम क्या है? राधिका और ब्रजराज। आपको पूछा जाए इनका संबंध किससे है, तो ये सरसों की किस्में हैं। एक आपकी जो सोजत की मेहंदी है ना, पाली वाली, उसको जीआई टैग मिला है और ये राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला 16वां उत्पाद है, याद रखिएगा। और एक आपके हाड़ौती का पहला क्या बनेगा? एग्रो फूड पार्क। कहां पर बनेगा? तो झालावाड़ के करावन क्षेत्र में, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो राधिका और ब्रजराज क्या है? सोजत की मेहंदी। और हाड़ौती क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क कहां पर बनेगा? वो है आपके करावन क्षेत्र, झालावाड़। और इसके अलावा भी मैंने आपको एक वीडियो के तहत आपके स्मार्ट सिटी, चाहे आपके कितने भी एग्रो फूड पार्क हो या फूड पार्क हो या मिनी एग्रो फूड पार्क हो, और अपने राजस्थान में जितने भी पार्क हैं, चाहे MSME पार्क हो, बर्ड पार्क हो, वो सारा बता रखा है, तो वो भी आप जरूर देख लें। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आपके देखिए कुछ पुस्तकें चर्चा में रही थी। एक तो है उमादे नामक पुस्तक। आप सब जानते हैं कि इतिहास में उमादे नाम की एक रूठी रानी हुई थी जो मालदेव की पत्नी थी। एक पुस्तक है उमादे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया था डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी द्वारा, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट के क्या है, एक न्यायाधीश। एक आपकी पुस्तक है शेर ए राजस्थान, जिसके लेखक हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक, जो आपके भैरू सिंह शेखावत पर आधारित है। और एक आपके गजल गायक हैं जिनका नाम है राजकुमार रिजवी, जिनके हाल ही के अंदर मृत्यु हुई है। ये कहां के निवासी थे? मंडावा झुंझुनू के। ऐसा पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, कुछ बिंदु और रह गए हैं, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा कुछ बिंदु आपके ये देखिए, जैसे आपको पूछा जाए पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो पंचभद्रा बाड़मेर। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। और कितना खर्च होगा? 1000 करोड़। डायरेक्ट पूछ लेगा, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके अलावा देखिए आपके पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। इसके अलावा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाएंगे 2 जगह, एक तो जोधपुर में, एक कहां पर? आपके नागौर के अंदर। एक राजस्थान के अंदर वैदिक गुरुकुल खोला जाएगा, कहां पर खोला जाएगा? बांसवाड़ा में। और किस नाम से? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जो बांसवाड़ा है ना, वहां पर क्या खोला जाएगा? वैदिक गुरुकुल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैदिक गुरुकुल बांसवाड़ा। एक आपके जो बिजोलिया के अंदर है ना, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, इसका नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, जो भीलवाड़ा में है। और एक आप याद रखिए, केंद्र में जिस प्रकार CISF होती है, उसी की तरह पर राजस्थान में भी क्या बनेगी? अब RICF, मतलब वैकेंसी आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने देखे थे। चाहे सबसे पहले महोत्सव देखे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं देखी कहाँ कहाँ पर स्थापित होने वाली है, उसके अलावा कुछ पुस्तकें, उसके बाद में जो प्रसिद्ध चर्चा में रहे क्षेत्र उनके बारे में, उसके बाद में सम्मान किसे किसे मिला वो चर्चा की, उसके अलावा कुछ कृषि से संबंधित बातें, और ये आपके अभियान ऑपरेशन। इस बार क्या हुआ कि अलग अलग फैक्ट बना दिए, पहले उत्सव ले लिए, फिर कुछ वक्तृत्व ले लिए, इस प्रकार के अभियान। तो ये थे आपके मार्च माह का करंट। फिर मिले 2 पुरस्कारों की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार जो 2022 में दिए गए, 2 पुरस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 के तहत श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा माधुराम को। और ये माधुराम किस जिले से संबंधित हैं? तो भी याद रखिएगा जैसलमेर। डायरेक्ट पूछेगा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 के तहत श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माधुराम को, जिनका संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से। दूसरा क्वेश्चन, हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा राम स्वरूप शर्मा, जिनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से। ये दोनों ही अवार्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। तो श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022। इसके अलावा 2 पुरस्कार और आपके, वो है आपके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021, जो इस बार दिए गए। कुल 12 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं? 2, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। वो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो है आपके अवनी लखेरा, जो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से, और जिनका संबंध किस जिले से है? यह है आपके जयपुर की। दूसरे हैं आपके कृष्णा नागर, जो जयपुर, और खेल कौन सा? बैडमिंटन। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021, कुल याद रखिए 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से राजस्थान के कितने खिलाड़ी? 2। कौन कौन से? अवनी लखेरा और कृष्णा नागर। ये दोनों किस खेल से संबंधित है और दोनों किस जिले से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये हो गए आपके 2 उद्योग रत्न पुरस्कार और 2 हो गए आपके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से हैं। जैसे इसके अलावा है आपके कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित पहला कौन सा राज्य है 1 नंबर पर? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान। पूछा जाए आपको कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार से राजस्थान का कौन सा जिला सम्मानित हुआ है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से राजस्थान का कौन सा जिला सम्मानित हुआ? बांसवाड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, एक आपके डॉक्टर कीर्ति भारती बहुत चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि आखा तीज कब आती है आप सब जानते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे बोलते हैं आप अक्षय तृतीया। आखा तीज पर जो बाल विवाह होते हैं, ये निरस्त करवाने की जो मुहिम है, उसकी वजह से डॉक्टर कीर्ति जो भारती है, इनका नाम कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके इधर देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2022 के तहत किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सिद्धि जौहरी, जिनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से। आपको पूछा जाए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2022 के तहत किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जौहरी, जिनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से। एक आपके याद रखिएगा कला शिरोमणि अवार्ड किन्हें दिया गया? तो अरुण किम्मतकर को। ये है आपके कुछ
सम्मानित पुरस्कार। कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे ऑपरेशन आग, कल हमने पढ़ा था ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सरहद, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। आज आपके सामने है ऑपरेशन आग। क्या है ये? अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, नाम क्या है? ऑपरेशन आग, याद रखिएगा। एक आपके प्रदेश में पहला एल रूट सर्वर कहां पर स्थापित होने वाला है? तो याद रखिएगा जयपुर में। किसके लिए? तो ई गवर्नर को बढ़ावा देने के लिए। मतलब प्रदेश में चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, फिर भी इस पूरे एशिया के अंदर जहां पर नेट चलेगा वो होगा हमारा प्रदेश राजस्थान। राजस्थान के अंदर पहला कौन सा एल रूट सर्वर कहां स्थापित हो रहा है? जयपुर के अंदर। चाहे कितनी विपरीत कंडीशन हो जाए फिर भी नेट बंद नहीं होगा। ये देखिए एल रूट सर्वर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में। एक है आपके इंदिरा शक्ति ऐप, जिनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा महिला सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। और एक आपके यूरोपीय देशों की तर्ज पर अब प्रदेश के अंदर भी जयपुर, कोटा और उदयपुर में क्या होगा? सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लग गया है, इसीलिए जयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर यूरोपीय देशों की तर्ज पर क्या? सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम शुरू होगा। नेक्स्ट देखिए, एक है आपके देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल की नींव माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां रखी गई? तो याद रखिए जयपुर में। एक आपको पूछा जाए प्रदेश की पेस्ट यानी प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहां बनने जा रही है? जोधपुर के अंदर। एक आपके है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, कहां पर? तो जयपुर विधानसभा भवन के पास में, मतलब जयपुर के अंदर ही बनेगा। एक है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर, कहां पर बनेगा? ये बनेगा साथियों झुंझुनू जिले के अंदर जो सैनिक स्कूल है ना, वहां पर। आप सब जानते होंगे, वैसे अभी तक हमारे राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक झुंझुनू और एक है आपके चित्तौड़गढ़। एक जो और बनने वाली है वो है अलवर में, ठीक है। एक है आपके ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी, आधुनिक तकनीक पर आधारित है, ये बनेगी आपके आगणवा गांव जोधपुर के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको बता ही दिया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, याद रखिएगा टोटल 12 खिलाड़ी, जिसमें से राजस्थान के 2 हैं, अवनी लखेरा और कौन? कृष्णा नागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, एक है आपके देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल कहां पर और कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 2022 को, और कहां पर? जयपुर में। पूछा जाए देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल कहां पर आयोजित? जयपुर में, और कब? तो 10 अप्रैल 2022 को। एक ये और इंपॉर्टेंट देखिए, राज्य की पहली किसान पाठशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो फतेहपुर सीकरी में। मतलब किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जाए, किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में नवाचार हो, इसीलिए प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहां पर? फतेहपुर सीकर के अंदर, याद रखिएगा। और किसके सहयोग से? तो इसके अंदर नाबार्ड और एक विश्वविद्यालय आगे आया है, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, इनके सहयोग से फतेहपुर सीकर के अंदर कौन सी पाठशाला? पहली किसान पाठशाला। नेक्स्ट, एक ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा अवनी लखेरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा। अभी हमने देखा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित अवनी लखेरा, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित कौन? अवनी लखेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैरा खिलाड़ी, जयपुर से संबंध, और खेल खेलती है निशानेबाज। एक साथियों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो गार्गी पुरस्कार है ना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, जिसके अंदर बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको क्या होता है कि जब उनके 10वीं के अंदर 75% से अधिक और 75 बनते तो उनको एक पुरस्कार दिया जाता था, गार्गी पुरस्कार। जैसे कक्षा 10वीं के अंदर जैसे ही कोई बालिका ने 75 या 75 क्रॉस किए तो उनको एक पुरस्कार देती थी सरकार, कौन सा? गार्गी पुरस्कार, जिसके अंदर 2 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति हुई
तो प्रमोट किया गया, तो परसेंटेज तो 75 से अबव चले गए सभी के। इसीलिए सरकार ने भी क्या किया कि जो प्राप्तांक अंक थे ना 75 से बढ़ाकर कितने कर दिए 90। अब जिनके 10th के अंदर 90 से अधिक प्रतिशत है बालिकाओं के, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, गार्गी पुरस्कार, जिसके तहत 2 किस्तों में 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एक इधर आइए, ये केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय जिसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय खान पुरस्कार। इस बार हमारे राजस्थान की 2 खानों को मिला है। कौन कौन सा, एक तो है सानू लाइमस्टोन खदान जैसलमेर के अंदर, जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए, याद रखिए। और एक है आपके अजमेर का कायड माइंस, जो किस खनिज के लिए है, सीसा जस्ता के लिए। तो पूछा जा सकता है कि जैसलमेर की वे कौन सी खदान है जिसे केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अगला है आपके एक श्रीराम सांते जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, जिसका लोकार्पण ओम बिड़ला जी द्वारा किया गया। कहां पर, जाखोड़ा गांव कोटा में, याद रखिएगा, जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर। एक ये और खास है कि प्रदेश का तो पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां पर, तो खंडेला शिखर में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। और ये तो आप जानते ही हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां पर, तो जोधपुर के अंदर। कहां पर, जोधपुर के अंदर। ये देखिए, ये और खास और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। दिसंबर 2021 तक राजस्थान के अंदर ऊर्जा क्षमता कितनी, तो याद रखिएगा 23,321 मेगावाट, 23,321 मेगावाट। और पूछा जाए दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों को विद्युतीकरण कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 43,201, 43,201 डाटा इंपॉर्टेंट, और 23,321 मेगावाट ये भी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो ये बातें थी आपके अप्रैल माह से संबंधित की। जैसे आपको पूछा जाए एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे जो 2021 में हुआ, उसके तहत देश में पहले स्थान पर राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट रहा, तो याद रखिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो डबोक कहां पर है, उदयपुर में। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 के तहत देश में पहला स्थान कौन से एयरपोर्ट को, तो याद रखिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, जो कहां पर है, उदयपुर में। एक है आपके आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाली संस्था कौन सी है राजस्थान की, तो याद रखिए राजस्थान आवासन मंडल। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के तहत निम्न में से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन आ जाएंगे संस्थाओं में, याद रखिएगा राजस्थान आवासन मंडल। एक है आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके आधार पर देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है, तो याद रखिए नंबर 1 पर है हरियाणा 34.5%, और इसी सर्वे के आधार पर हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए देश में दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक बेरोजगारी, और कितनी है, तो 28.8%। तीनों क्लियर हुए। एक के अंदर बेरोजगारी के डाटा हैं, एक के अंदर एक मंडल को अवार्ड मिला है, और एक आपके महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डबोक है वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 के आधार पर देश में सबसे टॉप पर रहा। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु, अगला बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की है, वो भी कितने रुपए की, 7 रुपए की। याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितनी वृद्धि की है, तो याद रखिएगा 7 रुपए की बढ़ोतरी। जैसे जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन कितने रुपए, तो याद रखिए 259 रुपए। जैसे अर्धकुशल जो श्रमिक होंगे उनको मिलेंगे 271 रुपए प्रतिदिन। जो कुशल श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है 283 रुपए प्रतिदिन, और जबकि जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको 333 रुपए प्रतिदिन। आपको यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा कि राज्य सरकार द्वारा
अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी जो दर है उसमें वृद्धि की है संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 ये इधर और 4 ये इधर और एक जगह असंगत लिख के पूछ लेगा असंगत है ऐसे। तो चारों याद रखने, याद रखिए। अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, अर्धकुशल श्रमिक की कितनी होगी, कुशल श्रमिक की कितनी होगी और उच्च कुशल श्रमिक की कितनी होगी, याद रखिएगा। अगली बात देखिए, एक है आपके ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। एक तो आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ही 1 मई 2021 से, लेकिन उसी योजना के तहत जो बीमित परिवार होगा उससे रिलेटेड एक और योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2022 से, जिसके तहत कितना बीमा 5 लाख रुपए का, याद रखिएगा। यदि किसी सड़क दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए, वरना अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रुपए। एक आपके याद रखिए, निःशुल्क जो तीर्थ यात्रा है इसका संबंध किस विभाग से है? तो याद रखिए देवस्थान विभाग। आप कहेंगे सर ये चर्चा में क्यों? देखिए, निःशुल्क तीर्थ यात्रा विभाग है देवस्थान विभाग। अब इसके तहत क्या है कि जो आप हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा कौन से विभाग द्वारा? देवस्थान विभाग द्वारा। नेक्स्ट देखिए, एक आपके ग्रामीण ओलंपिक कब से शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से आगे खिसकते रहे। अब ये डिसाइड हो गया है कि ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब होगा, तो 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक ये ग्रामीण ओलंपिक चलेंगे। कितने खेल खेले जाएंगे इसमें? 6 प्रकार के। शामिल कौन हो सकता है? 15 से लेकर 17 साल की आयु तक के, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब होगा, तो 29 अगस्त आप सब जानते हैं खेल दिवस मनाया जाता है, उस दिन से शुरू होंगे। एक है आपके राष्ट्रीय सहकार मेला, कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और ये कब से लेकर कब तक? तो 10 दिवसीय था, 30 अप्रैल से लेकर 9 मई, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सहकार मेला। एक आपके ये याद रखिए, पहला फॉरेस्ट स्कूल कहां पर? तो याद रखिए उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। अगला है आपके आत्मविश्वास केंद्र। कौन सा? आत्मविश्वास केंद्र, जो कि प्रदेश का पहला गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर होगा। कहां पर? याद रखिए अलवर में। आत्मविश्वास केंद्र क्या है? अलवर के अंदर। क्या है ये? तो याद रखिएगा प्रदेश का पहला गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर है ये, ठीक है। एक है आपके ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। आपको पूछा जाएगा निम्न में से वह अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जहां पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर है। ये वैसे आप जानते होंगे राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर जिसका क्या है क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्या है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो याद रखिए जैव विविधता वे वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। कौन से अभयारण्य में? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। एक देखिए जैनान जो विश्वविद्यालय है ना जोधपुर, उसके द्वारा कुर्जा पक्षी संरक्षण व संवर्धन केंद्र स्थापित होगा, कुर्जा पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए। एक याद रखिए राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क कहां पर? तो रामानंदाचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जयपुर, वहां पर स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो 9 मई महाराणा प्रताप की जो जयंती थी, उस उपलक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा एक फैसला किया गया, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। मतलब पूरे देश में, राजस्थान में नहीं, पूरे संपूर्ण देश में यानी भारत के अंदर टोटल 500 स्थानों पर क्या लगाई जाएगी? प्रतिमा, और 100 क्या बने जाएंगे? स्मारक। याद रखिएगा महाराणा प्रताप स्मारक अभियान 9 मई 1540 जिनका जन्म हुआ था, इस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में, भारत भर में 500 स्थानों पर प्रतिमा, मूर्ति लगेगी और 100 क्या बनेंगे? स्मारक। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात, अभी एक अवार्ड दिया गया था, मारवाड़ रत्न से सम्मानित कौन हुई? तो याद रखिएगा रुमा देवी। रुमा देवी आप सब जानते हैं बाड़मेर से संबंधित हैं। इनकी 2-3 खास बातें और भी है। ये वर्तमान के अंदर राजीविका जो है संस्था, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनको 27वां
जानकी देवी पुरस्कार मिला है और 2018 के अंदर इनको कौन सा नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखिएगा। तो रूमा देवी मारवाड़ रत्न से सम्मानित, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 वाला, 21 वाला तो किसे मिला है? बतूल बेगम को। 27वां जानकी देवी और राजीविका के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली बात एक देखिए, 20 सूत्री जो कार्यक्रम है ना, इसके अंदर फर्स्ट जिला कौन सा रहा? तो याद रखिएगा झुंझुनू। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पहली रैंक पर जो जिला रहा वो कौन सा? झुंझुनू। एक देखिए, प्रदेश का पहला दृष्टि बाधित बालिका शिक्षण संस्थान, यहां पर आप कंफ्यूज थे। एक है मुक बधिर कॉलेज, कहां पर खोली जाएगी? जोधपुर में। एक है प्रदेश का पहला दृष्टि बाधित बालिका शिक्षण संस्थान, जयपुर में। जबकि एक और है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जामडोली, जयपुर। तीनों वापस देख लीजिएगा। प्रदेश का पहला दृष्टि बाधित बालिका शिक्षण संस्थान कहां पर? जयपुर में। मुक बधिर कॉलेज कहां? जोधपुर में। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां? जामडोली, जयपुर। तीनों ही बड़े खास हैं, याद रखिएगा। एक आपके ये देखिए, पहली बार कौन सी गौशाला में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे? तो याद रखिएगा हिंगोनिया गौशाला, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर। यहां पर आपके सीएनजी प्लांट लगेगा। एक ये देखिए, ये वैसे बजट 2022-23 की घोषणा है, जिसके तहत प्रत्येक जिले को कितनी राशि मिलेगी? 2 करोड़। क्यों मिलेगी? क्योंकि प्रत्येक जिले के अंदर कौन सी वाटिका लगेगी? लव कुश वाटिका। 33 के 33 जिलों में कौन सी वाटिका? लव कुश वाटिका, जिसके तहत प्रत्येक जिले को कितने? 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली बात देखिए, एक है आपके देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हाइब्रिड, याद रखिएगा, कहां पर? जैसलमेर के अंदर, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 390 मेगावाट। और कौन सी कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है? तो आप अडानी हाइब्रिड एनर्जी, याद रखिएगा, अडानी। तो देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर। एक है आपके प्रदेश का पहला स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, कहां पर? प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, क्या? स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कहां पर स्थापित होगा? कोटा के अंदर। मतलब आप स्वयं यहां पर जाएंगे और जांच कर सकते हैं। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं ना, आपने एटीएम डाला, पिन डाले और पैसे निकाले, वैसे आप यहां पर स्वयं जांच भी कर सकते हैं। ये कहां पर? कोटा के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रदेश का पहला स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोटा के अंदर। अगला देखिए, एक है आपके सामने कि देश का पहला प्रदेश बना कौन सा? राजस्थान, जहां पर 33 जिलों में क्या स्थापित किए जाएंगे? सरकारी नर्सिंग कॉलेज। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां सभी जिलों पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, राजस्थान। एक देखिए, ये आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार का है, जहां पर प्रत्येक राज्य के अंदर जो विद्यालय और जो कॉलेज हैं, वहां के जो विद्यार्थी हैं, उनके मध्य संस्कृति और रीति रिवाज का आदान प्रदान किया जाएगा। तो प्रदेश को कौन सा? तो इस बार राजस्थान के सभी विद्यालयों में अब विद्यार्थी किस राज्य की संस्कृति से रूबरू होंगे? याद रखिएगा, असम की। आपको पूछ लेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश को किस राज्य की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा? तो याद रखिएगा, असम। क्लियर? अगली बात देखिए, एक है आपके ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये किसे मिला है? याद रखिएगा, अजय पीरामल को। और इनका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू। झुंझुनू के बगड़ गांव के निवासी है ये। कौन? याद रखिएगा, अजय पीरामिल, जो स्वयं पिरामिल ग्रुप से संबंधित है। तो ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त करने वाले कौन? याद रखिएगा, झुंझुनू जिले के अजय पीरामल। क्लियर? ये था मंथली करंट अफेयर को लेकर, जिसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की हमने बातें की। आइए चर्चा करते हैं जून माह के अंदर आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु रहेंगे। देखिए, सबसे पहले साथियों, जून माह के अंदर एक गेम्स हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा है? वह है साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021।
मतलब 21 में होने चाहिए लेकिन हुए नहीं, वो 22 में हुए। तो आपके सामने है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी 2018 में। और कहाँ पर? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो खेला गया था वो था आपके नई दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसकी शुरुआत 2018-17 में प्रस्ताव आया था और 18 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। हमें चर्चा करनी है वर्तमान की। देखिए, आपको पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो हुआ वो कौन सा संस्करण था? पहला क्वेश्चन तो ये, तो याद रखिएगा चौथा संस्करण। ठीक है, ये कब से लेकर कब तक चला था? तो 4 से लेकर 13 जून 2022। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था? याद रखिएगा धाकड़। आदर्श वाक्य क्या था? साथ में हैं हम। शुभंकर है धाकड़, आदर्श वाक्य था साथ में हैं हम। अगला, इस बार क्या हुआ कि जो यो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021, इसमें 5 नए पारंपरिक खेल शामिल किए गए। कौन कौन से? तो याद रखिए गतका, मलखम, योगासन, यांगता और कलारीपट्टू। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कुल कितने प्रकार के पारंपरिक खेल शामिल किए गए नए? तो याद रखिएगा 5। कौन सा नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो चौथा संस्करण 4 से लेकर 13 जून तक हुआ, ये कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा पंचकुला हरियाणा। कहां पर? पंचकुला हरियाणा। पूछा जाए आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता राज्य कौन? तो याद रखिएगा हरियाणा। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें से 52 तो है स्वर्ण पदक, आपके 39 है रजत, और याद रखिएगा 46 क्या है? कांस्य पदक। अब आप कहेंगे सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो हमारे राजस्थान का इस बार स्थान रहा 10वां। सुधार क्या है? क्योंकि पिछली बार 11वां था, इस बार कौन सा है? 10वां। और कुल पदक कितने? तो याद रखिएगा 32 पदक लेकर आया था। कौन? राजस्थान। और किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा 2021 का जो चौथा संस्करण है वो याद रखिएगा। ठीक है अंदर। और इसके तहत राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? इसमें 10वां। कुल पदक कितने थे? 32, जिनमें से याद रखिएगा 8 आपके क्या थे? स्वर्ण पदक। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 8 कौन से थे? गोल्ड। ठीक है, तो कब से लेकर कब तक हुए थे? 4 से लेकर 13 जून। ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन? तो याद रखिएगा काजोल सरगर। इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। और कौन से खेल से है? तो याद रखिएगा भारोत्तोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपके कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। कौन सा संस्करण था? चौथा। पहला कब हुआ था? 2018 में नई दिल्ली। ये कब से लेकर कब तक चला? 4 से लेकर 13 जून। शुभंकर धाकड़, आदर्श वाक्य साथ में हैं हम। इस बार 5 नए पारंपरिक खेल शामिल हुए। कौन कौन से? तो गतका, मलखम, योगासन, यांगता और कलारीपट्टू। कहां पर? तो पंचकुला हरियाणा। विजेता राज्य कौन सा है? हरियाणा। कुल पदक कितने? 137। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां। और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली तो काजोल सरगर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अब एक ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि आगामी जो 5वां संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहां पर आयोजित होगा? भोपाल एमपी में। क्लियर? ये हो गया आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखिए अगली एक और बात, वो है आपके एक एक्ट आया है, आप सब जानते भी है, सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। ये कब पारित किया गया? तो याद रखिए 24 मार्च 2022 को। आप कहेंगे सर सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022 जो पारित किया गया है 24 मार्च 2022, ये क्या है? साथी ये एक्ट ये है कि यदि मिली भगत करके परीक्षा देने पर अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति को, तो आप समझ ही गए हैं, मतलब अभी वर्तमान के अंदर जो परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं कि पेपर आउट हुए या कई जगह डेमी कैंडिडेट बैठे, उन सभी को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, सार्वजनिक परीक्षा एक्ट। कब? 24 मार्च 2022। इसके तहत 2 बातें याद रखिएगा। एक तो ये एक्ट कब पारित किया गया, और दूसरी बात मिली भगत
करके परीक्षा देने पर अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति बैठ जाए, तब अभ्यर्थी को 5 से लेकर 10 वर्ष की सजा या फिर 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक क्या है, जुर्माना। और यदि अनुचित साधनों का प्रयोग करे, जैसे आप देखे होंगे वो चंपलें आई थी, यदि उस प्रकार का कोई प्रयोग करेंगे तो 3 वर्ष की जेल और न्यूनतम 1 लाख रुपए का दंड। ये बना तो दिया है, लेकिन धरातल पर कार्य हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों को अपनी मंजिल मिले। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ और बातें खास क्या है वो देखिए। एक चावंड जो स्थान है उदयपुर के अंदर है, ये थोड़ा चर्चा में, क्यों? क्योंकि यहां पर बनने वाला है आपके महाराणा प्रताप का पैनोरमा। सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? 5 करोड़ रुपए। चावंड स्थान आप सब जानते होंगे, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं 1576 और उसके बाद में 1582 में दिवेर का युद्ध करते हैं, तो स्वयं को सुरक्षित करने के लिए और जनता को सुरक्षित करने के लिए कहते हैं कि, और मुगलों का विरोध करने के लिए अपनी एक नई राजधानी की स्थापना करते हैं, वो है चावंड। चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी के रूप में स्थापित किया था, याद रखिएगा 1585 में। इसीलिए ये जो चावंड है ये संकटकालीन राजधानी कहलाती है। तो बहुत ज्यादा चर्चा में, हो सकता है आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से डायरेक्ट वहीं से पूछ लिया जाए, ठीक है? तो याद रखिएगा खास, कौन सी? चावंड, जो राजधानी रही थी मेवाड़ की, कब से लेकर कब तक? 1585 से लेकर याद रखिएगा 1615 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एक योजना है अंचल योजना, कहां पर? करौली के अंदर। ये किससे संबंधित है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस समय दवाई का प्रयोग करना चाहिए, या हीमोग्लोबिन की जो जांच है उससे संबंधित योजना है, जो करौली जिले के अंदर चलाई गई थी। कौन सी? आंचल योजना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, अगली बात। एक है आपके फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 और 22। कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई जिसका नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22। देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो राजस्थान को 10वां स्थान। जैसे अभी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां। और फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी कौन सा है? 10वां। टॉप पर कौन सा रहा? तमिलनाडु, याद रखिएगा। ये थोड़ी इंडेक्स है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, एक और बात आपकी इंपॉर्टेंट। अब राजस्थान के अंदर क्या है कि एक नई नीति जारी हुई है, मंजूरी मिल गई है इसको। कौन सी है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। इसे मंजूरी मिली है आपके 6 अप्रैल 2022 को। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। राजस्थान को किसमें? याद रखिएगा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन सी नीति को मंजूरी मिली है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, याद रखिएगा। एक चीज और देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके MSME, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है, इसके द्वारा क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी है, इसके अंदर पहला पुरस्कार जीतने वाली जो महिला है, दिव्यांग है, वो हमारे राजस्थान के दौसा जिले की है, जिसका नाम क्या है? सुनीता गुप्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में MSME की मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर राजस्थान की कौन सी दिव्यांग महिला को फर्स्ट प्राइज मिला है? तो याद रखिए सुनीता गुप्ता, जिनका संबंध किस जिले से है? दौसा से। और एक हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन है कि MSME पार्क किस जिले में? तो याद रखिएगा दौसा में। क्लियर? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जून माह की, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में और चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।